हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं शबनम। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 96 के साथ जीआरएफ क्वालिफाई किया है। आइए सबसे पहले शबनम, स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म पर। एंड कैसा लग रहा है एग्जाम क्रैक करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत थैंक यू आपको, क्योंकि बहुत हेल्प मिला आपसे। ओके, थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। आप बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपने अपनी एमएससी कहाँ से करी है एंड ग्रेजुएशन कहाँ से करी? सर मैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट बिहार की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी एमएससी जो है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से की है और मेरी ग्रेजुएशन जो है बक्सर डिस्ट्रिक्ट के डूमराव शहर से हूँ मैं, तो मैंने वहीं से की मेडिकल कॉलेज, जो कि वीर कुंवर सिंह से ही एफिलिएटेड है। अच्छा, तो आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको CSIR नेट एग्ज़ाम देना है और रिसर्च की फील्ड को चूज़ करना है? सर ये मैंने डिसाइड किया जब मेरे प्रोफेसर से पता चला एमएससी में। अच्छा, तो मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। तो फिर आपको रिसर्च की जो फील्ड है, लैब में काम करना, ये पसंद है? क्योंकि कुछ बच्चे जॉब ओरिएंटेड भी सोचते हैं। आपका क्या मानना है इस पे? सर मेरा दोनों मानना है कि अगर रिसर्च में मिले तो वो भी काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है, और अगर जॉब मिल जाए तो एक स्टेबिलिटी देती है आपको। ओके, सो आपने तैयारी कैसे स्टार्ट करी? जैसे सबसे पहले पता लगा कि ठीक है नेट एग्ज़ाम देना है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट अप्रोच? सर मेरी फर्स्ट अप्रोच यही थी कि पहले इस टॉपिक पे पहले सर्च करूँ कि क्या चीज़ है, क्या आता है, सिलेबस वगैरह देखा मैंने। और फिर उसके बाद फिर भी मैं अच्छे से सर्च नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्रैक नहीं हुआ है। अच्छा, मेरे को काफ़ी टाइम लग गया ये क्रैक करने में। तो आपको क्या लगता है कि इश्यूज भी आए और हाँ, लास्ट अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में क्या डिफरेंट किया आपने फिर? सर लास्ट अटेम्प्ट में ये था कि कुछ पोर्शन ऐसे या फिर मैं ये कहूँगी सबसे पहले सर कि एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो 3 घंटे अपने माइंड को मेंटेन करना काफ़ी बड़ी बात है। तो दोनों में डिफरेंस यही रहा कि लास्ट टाइम भी मेरा क्रैक हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मेंटली अनस्टेबल हो गई एग्ज़ाम के दौरान। लेकिन इस बार मैंने खुद को काम रखा और उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम पूरा दिया। ओके, और फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो क्या आप तीनों में कंफर्टेबल हैं? सर फिजिकल में थोड़ी कम कंफर्टेबल हूँ, पर आने वाले टाइम में मैं वो भी सही कर लूँगी। अच्छा, लेकिन बाकी दोनों मेरे अच्छे हैं। तो फिजिकल जो आपका वीक पोर्शन था उसको कैसे मैनेज किया? उसको छोड़ दिया या कुछ टॉपिक्स करके गए? उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? मैंने मोस्टली टॉपिक किया सर, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाती हूँ। मैंने जैसे फार्मूले पढ़ लिया मैंने, लेकिन कहाँ कैसे कब वाला फार्मूला मैं यूज़ करूँ ये मुझे नहीं समझ में आता। अभी भी वो चीज़ वीक है मेरी। जैसे अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स है, वो एकदम मुझे नहीं समझ में आता, ना 12th में समझ में आई ना अभी समझ आती है। अच्छा, तो उसे मुझे सही करना है अभी भी। तो मोस्टली आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दम पे ही पेपर क्वालिफाई किया? ये नहीं कह सकते सर, मतलब कि फिजिकल भी मैंने किए हैं, क्योंकि कुछ अच्छा, पोर्शन मेरे काफ़ी अच्छे थे जैसे सॉलिड स्टेट और ये सब वगैरह। तो तीनों ही मैंने लगभग किया है। ये नहीं ओके। कह सकती कि कोई कम है या कोई ज़्यादा है। जितना हो सका मैंने तीनों ही इक्वल करने की कोशिश की। और IFS का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसको कैसे आपने यूज़ किया अपनी तैयारी में? सर वहाँ जो टॉपिक मिले मुझे वो कंप्लीट टॉपिक मिले, ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। तो मैंने उसके नोट्स बनाए, उसको बार बार रिवाइज़ किया, टेस्ट सीरीज़ लगाया। तो जहाँ कमी पड़ी फिर से मैंने नोट्स को रिवाइज़ किया, तो मैंने इस तरह से यूज़ किया अच्छा, प्लेटफॉर्म को। तो आप लेक्चर्स और लाइव आपके अटेंड करते थे या रिकॉर्डेड देखते थे? मैं मोस्टली लाइव ही अटेंड करती थी, बट कभी-कभी छूट जाते थे तो फिर मैं उसे रिकॉर्डेड देखती थी और उसके नोट्स भी बनाती थी। अच्छा, तो प्रॉपर नोट्स बना के फिर उसका रिवीजन करना पूरा क्लास की तरह फॉलो किया है? यस सर, बिल्कुल पूरे क्लास की तरह मैंने फॉलो किया। और टेस्ट सीरीज का क्या एक्सपीरियंस था आपका?
सर टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस तो मतलब स्टार्टिंग में तो किसी का भी कुछ बहुत अच्छा नहीं रहता, लेकिन ये है कि कम मार्क्स आते हैं तो किसी को डीमोटिवेशन फील होती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि उससे डीमोटिवेट होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज होती है इसलिए कि आप में कमी कहाँ है आप वो चेक करें। राइट। तो जहाँ पे भी कम होता था तो मैं उसको फिर दोबारा रिवाइज करती थी। तो कम आना वो बेनिफिशियल है आपके लिए कि आप ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाओगे, ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता था। ज़्यादा आते थे तो मैं उतना रिवाइज ही नहीं कर पाती थी, इसलिए कम आना तो मैं खुश होती थी कि हाँ चलो यार ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है, आपने इसको काफ़ी पॉजिटिव तरीके से लिया। जैसे कई बार घर पे अपना अकेले यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं, तो कहीं पे ना कभी कभार लगता है गाइडेंस की कमी है, या कहीं ऐसा ना लगे कि गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, क्या ऐसा आया था कभी बीच में? सर मैंने जब घर से प्रिपरेशन की तब तो शायद मेरे से नहीं निकला, फिर मैंने कहीं ना कहीं कमी आ जाती थी कि 3 घंटे वहाँ पे बैठ के सिटिंग करके आपको टेस्ट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है तो काफ़ी सही है, लेकिन फिर मैंने इसके लिए देखा कि हाँ मुझे कमी आ रही, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। तो मैं 3 घंटे की टेस्ट सीरीज बिल्कुल वैसे ही लगाया जैसे कि एग्ज़ाम में मिलता था, तो ये मेरा काफ़ी फ़ायदा। तो लाइब्रेरी में पूरा माहौल होता है तो वहाँ पे पढ़ने में भी। बिल्कुल सर। हाँ, तो कितने घंटे लाइब्रेरी में पढ़ लेते थे आप? 5 घंटे रोज। अच्छा, ये फिक्स था 5 आवर्स बैठना ही बैठना? हाँ हाँ, वो पूरे डेडिकेशन से मैं देती थी, उसके बाद मैं घर पे ना आके ना भी पढ़ूं तो भी मेरा चल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो बच्चे जिनको लग रहा है घर पे डिस्टरबेंस होती है तो पास की कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, एटलीस्ट आप जब तक वहाँ बैठे होंगे तब तक तो पढ़ाई करने वाले हैं। वेरी गुड। तो आपने कोई पीएचडी कोर्स में भी इनरोल किया है? यस सर, मैंने पीएचडी कोर्स में एनरोल कर लिया है। उसके बारे में भी बताएं। कर लिया था क्रैक होने से। तो उसके बारे में भी बताएं। मैंने यूनिवर्सिटी मैंने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस दिया था, तो जो मेरा क्वालिफाई हो गया था तो मैंने उसमें एनरोल कर लिया। उसके बाद मेरा पीएचडी ऑनली क्वालिफाई हुआ था CSIR ने। अच्छा। और इस बार मेरा JRF हो गया। तो अब इस बार तो आपने इनफैक्ट लैब वर्क में इन्वॉल्व होते हुए भी एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आपकी गाइड के साइड से सपोर्ट था पूरा, वो आपकी मदद करते थे? यस सर, उन्होंने मेरे को बोला कि जाओ, मतलब कि ऐसा करो प्रिपरेशन कि इस बार क्रैक हो जाए। तो वो काफ़ी मोटिवेट करती है, काफ़ी अच्छी है। अच्छा, तो अभी क्या प्लान है आगे का? अभी कंटिन्यू करना है या कहीं और ज्वाइन करेंगे? हाँ जी सर, नहीं यही कंटिन्यू करना है मुझे। चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो 2-3 बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन वो स्टक हो जा रहे हैं, वो शायद 80 मार्क्स में फंस जा रहे हैं, 70s में फंस जा रहे हैं, और वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे, आपका क्या सजेशन होगा? क्योंकि आपने वो चीज़ फेस करी और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप कुछ पॉइंट्स में बताएं कि आप क्या सजेस्ट करेंगे? पहली चीज़ तो अभी जो है एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है कि जो आप वेटेज मान के चलते थे वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको उसको भी समझने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ की पार्ट ए में भी अगर आप वर्क कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप करें, क्योंकि वो एक क्रॉस कराता है आपको कि वो बैरियर जो आप 70-80 में अटकते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको पार कर देता है। और तीसरी चीज़ ये सर कि मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज में जो आप दे रहे हो कहाँ कमी आ रही है, कौन सी टॉपिक आपके छूट रहा है, अगर आप उसको कर पाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये आपको मार्क्स अर्न करने में काफ़ी मदद करेंगे। Right. और चौथी चीज़ मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि दिमाग शांत करके टेस्ट दे या फिर फाइनल एग्जाम में भी वही करें। वो चीज़ काफ़ी नर्वस नहीं होना है। कई बार एग्जाम सब कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्जाम वाले दिन ही परफॉर्म नहीं कर पाते, एंजाइटी हो जाती है सर। वो 3 घंटे खुद को काम रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस बार आपने कैसे हो गया ये सब कुछ? पहले वाले अटेम्प्ट से कुछ आपने अपने आप को कैसे काम रखा?
पहले वाले अटेम्प्ट में तो सर जब मैंने दिया था तो मैं बहुत पढ़ के गई थी, लेकिन एक ही महीने पढ़ी थी मैं। मैंने नोट्स बनाए थे एक ही महीने में सारे, और सारे मैंने रटे थे, और लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था मैंने कोई, और ना कोई टेस्ट लगाया था। तो मुझे लगता था कि मैं उतना ही में मैं सोचती थी कि मैं क्रॉस कर जाऊंगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मैं कितने पानी में हूँ। राइट। तो आपको एग्जाम के समय में अपने नर्व्स को बांध के रखना है और अपने ऊपर भरोसा रखें। अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाई है तो आपने उस माहौल को फेस किया है, तो मेरे ख्याल से उतनी दिक्कत नहीं आएगी। राइट, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करने के लिए। हमारी पूरी IFS केमिस्ट्री टीम की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।